मत्ती 25 अध्याय उसकी 32 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप इस बात को समझ गए हैं, भाई को परमेश्वर नहीं छोड़ाना चाहता। मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं गया, ना मैं अपने भाई को, अपने माँ बाप को छोड़ा। आज भी मेरे परिवार के लोग, मेरे सदस्य, मेरे घराने के लोग मेरे साथ हैं, किसी को मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी जब कभी बाइबल से बाहर वो कुछ काम करते तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। जब कभी वो ऐसी बात करते जो मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। बाइबल कहती है प्रसाद ना खाना, वो मुझे प्रसाद देते तो मैं उनको कहता भैया इस मामले में मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। या वो कहीं पर भी मुझे लेकर जाना चाहते हैं, भैया वहां मेरे साथ चलो, तो मैं कहता हूँ सॉरी, मैं उस जगह आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बाइबल मना करती है। तो आज से कुछ समय पहले मुझे किसी ने बोला आप प्रसाद क्यों नहीं खाते, प्रसाद खाना चाहिए आपको। अब हमारे परिवार के होके हम ही को जवाब दे रहे हैं प्रसाद क्यों नहीं खाते। तो मैंने उनको कुरिन्थियों 8वें अध्याय में पढ़ा दिया। मैं कहा देखिए यहाँ क्या लिखा, वहां लिखा है कि प्रसाद ना खाना। तो मैं, मेरी बाइबल में लिखा इसलिए मैं नहीं खाता। नहीं ये तो कोई बात नहीं है। वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो मैंने बोला यार आप भी तो लहसुन नहीं खाते, आप भी तो प्याज नहीं खाते। तो हाँ, मैं क्या क्यों नहीं खाते। हाँ मेरे हनुमान चालीसा में लिखा इसलिए नहीं खाता। तो फिर मेरी भी बाइबल में लिखा है प्रसाद मत खाना, इसलिए नहीं खाता। मैं तो बाइबल को फॉलो करता हूं। उस दिन से मेरे मित्र ने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा इस वक्त जितने भी लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सत्य है, प्रसाद ना खाने के बारे में केवल बाइबल में लिखा है। लिखा है तो लिखा है, सच है। मत खाना और मत खाना। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से दीजिए इस बात के ऊपर, न्याय के दिन ये सब कुछ पूछा जाएगा। न्याय के दिन आपका जब न्याय किया जाएगा तब एक एक बात आपसे पूछी जाएगी। तब आप कहेंगे प्रभु मैं तो पापा से डर के ऐसा किया था। तो प्रभु कहेगा विनोद तो डरा नहीं, ये भी तो उसी परिवार से आता है जिस परिवार से तू आता है, ये भी तो हिंदू परिवार से है, ये तो डरा नहीं, ये तो मरने के लिए तैयार हो गया, तू क्यों नहीं हुआ। क्या तेरे पास 206 हड्डियों से एक्स्ट्रा हड्डी है या कम है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो समझिए, परमेश्वर न्याय करेगा, एक एक बात का न्याय करेगा। आप बहाने लगाकर पास्टर को समझा सकते हैं, आप बहाने लगाकर अगुवे को कह सकते हैं सर ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप अपने बॉस को कह सकते हैं अपना बहाना, आप अपने मित्र को दिखा सकते हैं अपना बहाना। लेकिन उस दिन कोई बहाना, उस दिन कोई बहाना ना चलेगा। उस दिन तो फिल्म चलेगी, उस दिन तो पर्दे के ऊपर फिल्म दिखाई दे रही होगी। उस दिन कहा जाएगा सोनू की फिल्म चलाओ, सोनू बैठा होगा, जहां तक तो सीन ठीक थे वहां तक तो सही है, जहां सीन थोड़े अटपटे हुए प्रभु बंद, ये इससे अगला सीन मत दिखाना प्लीज, उससे अगला सीन मत दिखाना, यहां बहुत दुनिया देख रही है। मान लीजिए सोनू अकेला थोड़ा है, और भी बहुत से सोनू हैं जिस समय स्क्रीन पर बैठे हुए सुन रहे होंगे। उस दिन फिल्म दिखाई देगी, उस दिन बहुत से लोग अपनी फिल्म देख रहे होंगे और कह रहे होंगे बस परमेश्वर कमीज उतरी वो ठीक है, उससे आगे मत करना। कमीज उतारी ठीक है, उससे आगे दिखेगा तो पंगा खड़ा हो जाएगा। सब देख रहे होंगे, सब जितने लोग न्याय में खड़े होंगे सब देख रहे होंगे। उस दिन मोबाइल के मैसेज भी पढ़े जाएंगे। आज आप मोबाइल की चैट कहीं ना कहीं छिपा कर रखो, कोई ना पढ़े। देखो किसी को पता ही नहीं मेरे जैसा टेक्नोलॉजी वाला आदमी कौन है। उस दिन पढ़ा जाएगा सबके सामने। उस दिन प्रभु किसी तरीके से डिलीट फॉर एवरीवन हो जाए, प्रभु किसी तरीके से डिलीट हो जाए, प्रभु ये प्रभु कह रहा है अब कुछ नहीं होगा, अब तो न्याय होगा। मुझे याद है पुराने समय में जब टीचर्स पेपर चेक करती थी, हमारे सामने चेक कर रही होती थी, ये काट जो गलत होता था उस पर इतना बड़ा गोला मार देती और काटा इतना बड़ा मारती थी।
तो मैंने एक दिन टीचर को बोला, टीचर थोड़ा छोटा मार दिया करो, इतना बड़ा मारने की क्या जरूरत है। टीचर कहती है अंधे को भी दिखे कि ये उत्तर गलत है। ध्यान से सुनिएगा, उस दिन कांटे बड़े बड़े होंगे, उस दिन दुख बहुत बड़ा होगा, उस दिन फिल्म दिखाना कोई नहीं चाहेगा। उस दिन कहेंगे मेरी फिल्म की पेन ड्राइव अंदर की खत्म हो जाए, गायब हो जाए। जैसे वहां फिल्म चलाई जा रही होगी, वो प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु कुछ ना कुछ इनके सिस्टम में गड़बड़ आ जाए, हड़बड़ा जाए, लाइट भाग जाए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जहां न्याय किया जा रहा होगा वहां इस तरीके की बिजलियां नहीं होती, वहां यहां इस तरीके के पर्दे या इस तरीके की स्क्रीन नहीं दिखाई देती। वहां तो सब कुछ अपने आप सिस्टमैटिक हो रहा होगा। याद रखिएगा, यदि आपके अंदर थोड़ी भी शर्म है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान है, तो आज ही आप सुधर सकते हैं। और यदि आज आप बदलते हैं तो परमेश्वर उस पेन ड्राइव को अपने पांव के तले कुचलने की ताकत रखता है। यदि आज आप बदलाव लाने के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर हो सकता है उस दिन उसको छिपा दे, ना दिखाए। लेकिन यदि आप कहेंगे कोई नहीं, फलाना व्यक्ति 32 साल तक पाप करने के बाद यीशु में आया तो मैं भी करूंगा। आजकल जवान लड़के लड़कियों को कैसे शैतान भरमाता है, देख फलाना व्यक्ति कितने पाप कर कर प्रभु में आया, तू जल्दी आ गया। फलाने व्यक्ति ने कितने अपराध किए, देख हर व्यक्ति 32 साल 33 साल 32 साल 33 साल या 34 साल होकर प्रभु में आता है। लेकिन कोई विनोद प्रोचिया को नहीं देखता कि भैया वो 12 साल का प्रभु में आया। कोई विनोद प्रोचिया की और ध्यान नहीं देता, ना शैतान देने देता है। शैतान कहता है ना इसको मत देखना, इसको मत देख, वो 32 साल 35 साल 40 साल 45 साल वाले को देख, सारे अपराध करके आया है, तुझे भी ऐसा बनना है। मैं तो प्रभु में आ गया। शैतान कहता तो क्या हो गया, आ गया, ये भी तो छिप छिप के करता रहा, तू भी करता रहा। और वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। शैतान कहता कोई बात नहीं, तेरा कुछ समय के लिए परमात्मा मैं बन जाऊंगा, मैं तुझे पकड़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, अच्छी बुद्धि दूंगा, तो पकड़ा नहीं जाएगा। और वो कहता ठीक है, ओके डन। और वो व्यक्ति प्रार्थना में सोता है, उसको प्रार्थना में नींद आती है, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ नहीं दे रहा। साथ कौन दे रहा? पाप का रचने वाला, पाप का राजा दे रहा है, जिसका नाम शैतान है। वो पाप का पिता है। आप किसकी संतान हैं? आपके पापा का नाम क्या है? अब आप कहें जी राम स्वरूप, मैं कहूं फूल सिंह, वो पापा की बात परमेश्वर नहीं कर रहे। परमेश्वर आपके आत्मिक पिता की बात कर रहे हैं। मेरे आत्मिक पिता का नाम यीशु है। सवाल है मेरा स्क्रीन पर देखने वाले लोगों से, आपके पिता का नाम क्या है? यदि आप गाली देते हैं तो आपका पिता यीशु नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु तो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यदि आप धमकियां देते हैं, यदि आप कभी कभी चोरी करते हैं, यदि आप कभी कभी हेर फेर करते हैं, यदि आप कभी कभी गुनाह में जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपके पापा का नाम यीशु हो ही नहीं सकता। जिसके पापा का नाम यीशु है, वो पतरस की तरह चाल चलेगा, वो यूहन्ना की तरह चलेगा, वो याकूब की तरह चलेगा, वो स्तिफनुस की तरह जीवन व्यतीत करेगा। आमीन। आज की सुबह यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। आज की सुबह प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, यदि तुमने मेरे लिए अपने सारे काम काज छोड़े हैं, ठीक है प्रभु, मैं अपना काम छोड़कर चर्च में आया, प्रभु मैं वहां से छोड़कर चर्च में आया, प्रभु मैंने तेरे काम को पहला महत्व दिया, प्रभु मैंने उस जगह पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर मैं छोड़कर आया, प्रभु मैं उस समय विवाह को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन विवाह को छोड़कर आया। पवित्र शास्त्र कहता है, पतरस ने आकर यीशु से कहा, प्रभु मेरी घर वाली दे पापा की डेथ हो गई है, तो मैं मतलब उन्होंने दफनाया वा। तो यीशु मसीह ने कहा, मुर्दे नूं मुर्दे गड्ढण दे मेरे पीछे। प्रभु मेरा सौरा है,
प्रभु शायद थोनू सुनन दे विच थोड़ी दिक्कत होगी होनी, देखो वो मेरा सौहरा है, सौहरा घर च कलेश हो जाएगा, घर वाली हो मेरी, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज के लोग ऐसा करते हैं, उस समय के पतरस ने ऐसा नहीं किया था। उस समय के पतरस ने कहा ठीक है प्रभु, ओके। कराली हो सकता पीछे पीछे पतरस पतरस, और पतरस जा रहा है, पतरस पतरस जा रहा है। अब पतरस सुनना सुनता नहीं, तेरा सौरे दी डेथ होगी, तू किथे भजी जांदा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पतरस इतना मजबूत था कि पत्नी को इतना मजबूत कर चुका था कि पत्नी को ससुर की मृत्यु नहीं, यीशु प्यारा था। इसको बोलते हैं घर गृहस्थी चलाने वाला व्यक्ति। इसको बोलते हैं जो अपने घर के अंदर साबित कर दे कि पहले यीशु का काम फिर दूसरे काम। हो सकता है इसमें बहुत से स्क्रीन पर देखने वाले लोग मेरे साथ शामिल ना हो गए, ना ले सारे सौरे दी डेथ हो जाए, ना जावे कलेश हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, कलेश हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि आज तक आपने अपने घर के अंदर सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, इसलिए क्योंकि आज तक आपने अपनी पत्नी को कभी भी प्रभु में जीता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आज तक आपने अपने ससुर को नहीं जीता, आप खुद जीत नहीं पाए अपने आप को। यदि आप खुद अपने आप को जीत पाए तो मुंह से गालियां नहीं, आशीर्वाद निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए अपने दिमाग से, यदि मुझे किसी की बात चुभती तो यहां पर मैं पुलपट पे खड़ा होकर उनको कुछ ना कुछ सुनाता, लेकिन पिछले कितने दिनों से उन सबको काटा मारकर मैं प्रभु को सुना रहा हूं। आमीन। जो सही है वो संदेश दे रहा हूं, क्योंकि पुलपिट लंबा देने वास्ते नहीं है, पुलपिट सत्य बोलने के लिए है। आमीन। गौर कीजिए, पतरस के जीवन पर गौर कीजिए। पतरस वहां से चल दिया, पतरस यीशु के पीछे पीछे था, पतरस ने वहां पर अपनी पत्नी को उस जगह पर छोड़ा। पत्नी को उस लम्हे में उस वक्त में, ये नहीं कि पत्नी से डिवोर्स ले ले, मैंने तलाक दे दे। यीशु मसीह कह रहा है बे मुर्दे ने मुर्दे कड्डन दे, तू तलाक दे दे, मैंने पता हूं तू मेरे नाल रहना नहीं, मैं फिर यीशु मसीह नाल जा रहा, ठीक है? नहीं, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे आओ, उसके बाद भी पतरस अपने घर गया था। उसके बाद भी पतरस यीशु को अपने घर लेकर गया था। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवार में रिवाइवल लेकर आएं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में रिवाइवल लेकर आएं। आज परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को न्याय के लिए तैयार करें, अपने आप को न्याय के लिए तैयार करें। छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पत्नी से कहें भी ठीक है भाई तेरा तो नेचर ठीक नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने यह जरूर कहा लड़ाकी पत्नी के साथ रहने से अच्छा जंगल में रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप तलाक ले लें उससे। बाइबल में यीशु मसीह ने यह जरूर कहा पत्नी के लड़ाकी झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है घर के किसी कोने में रहना। इसका मतलब ये थोड़ा तलाक दे दे भी मैं कोने से रहूंगा। डिवोर्स की बात नहीं की यीशु मसीह ने। समझिए उस चीज को, समझिए। समझते वे हैं जो परमेश्वर के वचन को दिल से पढ़ते हैं, लेकिन जो सिर्फ प्रभु धन्यवाद आज वचन पढ़ा, समझ आया नहीं आया डोंट वरी, लेकिन परमेश्वर पढ़ा। मैं तो अपनी रीति के मुताबिक रोज पढ़ता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वचन पढ़ने वाले लोग नरक के वासी होंगे। वचन को पढ़कर जो भूलता नहीं प्लस जो वचन के मुताबिक चलता है वो स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी कलीसिया जो ऑनलाइन देखती है वो ऐसे समाचार सुनकर बोर नहीं होती बल्कि और सुनना चाहती है। लगातार आप बने हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।
आगे चलेंगे, मत्ती 25 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है, सब जातियां, जातियां देश बोलेंगे, देश, यहां देश लिख लीजिएगा, सब देश उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा, एक दूसरे से अलग करेगा। एक वो समय है जब आपको परमेश्वर के लिए अलग होना है। यदि आप परमेश्वर के लिए अलग होते हैं तो परमेश्वर भी एक अलगाव पैदा करेगा। वो कौन सा होगा? बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक तो आप अलग हुए, प्रार्थना के वक्त में आप अपनी पत्नी को छोड़िए, प्रार्थना के वक्त में अपने बच्चों को छोड़िए, या फिर कभी कभी आप अकेले में प्रार्थना कीजिए, वो आप अकेले की प्रार्थना करने का समय अलग रखिए, फैमिली में प्रेयर करने का समय अलग रखिए। कई बार मैं बहुत से लोगों से पूछता, आप प्रार्थना करते हैं? जी करता हूं, रोज करता हूं। अच्छा, कितना वक्त करते हैं? 3 टाइम। मैं उनकी पीठ पर हाथ मारकर बोलता, दानियल की तरह? नहीं सर, दानियल की तरह नहीं, खाने के वक्त में, सुबह दोपहर शाम। धन्यवाद खाना देने के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरा टेढ़ पर मेरा यीशु दिन आचे, आमीन, इतनी की प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग इस वक्त मसीह होने पर भी मसीह नहीं है। बहुत से लोग जॉन, पॉल, थॉमस, याकूब, तिमुथियुस और बरनबास नाम जरूर रख बैठे हैं, पर करतूत उना वर्गी नहीं है। कहना तेरियां करतूतां सब जाहिर हो जानियां, जेड़ियां तू पापां विच मौजां ने मारियां, सब प्रकट हो जाएंगी, सब दिखाई देंगी, सब सामने सामने आमने सामने आपकी करतूतें बैठेंगी और कहेंगी, हेलो भाजी की हाल चाल है? मैं वही करतूत जेड़ी आपां बॉम्बे मिले सी, मैं वही करतूत जेड़ी दिल्ली मिली सी, वही करतूत जेड़ी बांग्लादेश दे विच मिली सी, वही करतूत जेड़ी तुसी अमेरिका करके आए सी, वही करतूत जेड़ी तुसी लंदन करके आए सी, अज सारी इकट्ठी हो गई ने। तेनू किने बुलाया थे? न्याय करने वाले ने क्या सारे आ जाओ, फलाने नाम दे बंदे दा न्याय होने जा रहा है। सारी करतूतां उस वक्त उत्थे जमा होणगियां, सारी गलतियां उस वक्त वहां पर दिखाई देंगी। यदि आप चाहते हैं हमारा देश बचाया जाए, यदि आप चाहते हैं आपका परिवार बचाया जाए, यदि आप चाहते हैं आपकी आत्मा बचाई जाए, आज ही अपना जीवन यीशु को दे दे, ताकि न्याय सही सही तरीके से किया जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुझे 1% भी महसूस नहीं हो रहा यीशु जल्द नहीं आने वाला। मुझे महसूस हो रहा है, वो देखो यीशु आ रहा है, अपने सिंहासन पर वो विराजमान है, बस वो उठने पर ही है और कह रहे हैं मैं जल्द आने वाला हूं। विवाह की तैयारियां करते करते ही समझ जाइए कि कितनी तैयारियां करनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर अपने मुंह को धोते धोते ही समझ जाइए कि हमें आत्मा को भी धोना जरूरी है। रोज संवरते संवरते समझ जाइए कि यीशु की दुल्हन को भी संवारना है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यहेजकेल 34 अध्याय की 17 और 20 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं।
बहुत से लोगों को वचन समझ नहीं आता तो वो सोचते हैं ये तो भेड़ और बकरियों की बात हो रही है, मेरी थोड़ा हो रही है। लेकिन जिन्हें समझ आता हो कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारी हो रही। न्याय करेगा परमेश्वर, मेढ़ों के बीच में न्याय करेगा, भेड़ भेड़ के बीच में न्याय करेगा। क्या आप न्याय के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने यीशु के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर हियाब से कह सकेंगे मैं तेरा मुंडा हां? सोचिए, कई बार बेटे बेटियां अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं हम तेरी बेटियां हैं, हम तेरे बेटे हैं। तो क्या आप उस दिन, न्याय के दिन, आंखों में आंखें डालकर कह पाएंगे कि हम तेरी संतान हैं और हम तेरे साथ स्वर्ग में बैठेंगे? यदि हां तो आप संतान हैं, और यदि ना तो आप अंदाजा लगाइए आप कौन हैं। मैं फिर कहता हूं, कहने से कुछ नहीं होता। आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहे आज मेरा लाइसेंस बन जाएगा, आज मेरा लाइसेंस बन जाएगा, आज मेरा लाइसेंस बन जाएगा, आज मेरा लाइसेंस बन जाएगा। कितना भी बोल लीजिए टेस्ट जरूर देना पड़ेगा। कितना भी बोल लीजिए एग्जाम तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बोलने से अगर लाइसेंस बनते सारी दुनिया अपने घर में ही बैठे बैठे बनवा लेती। तो याद रखिएगा, स्वर्ग जाने का लाइसेंस बोलने से नहीं करने से बनेगा। कर्म करना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को कर्म में लेकर आइए। अपने आप के जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए। अपने बोलचाल में बदलाव लेकर आइए। अपने देखने में बदलाव लेकर आइए। अपने सुनने में बदलाव लेकर आइए। अपने स्पर्श करने में, छूने में, अपने टच करने में बदलाव लेकर आइए। अपने सूंघने में बदलाव लेकर आइए। कई लोग तो सूंघते भी गलत हैं। पेपर के ऊपर कुछ गिर कर सूंघते हैं। सूंघने में बदलाव लेकर आइए। बदलाव आना बहुत जरूरी है। मलाकी 3 अध्याय की 16 से लेकर 19 आयत तक जरा खड़े होकर पढ़ दें, ऊंची आवाज में पढ़िए। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते हैं, जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, जो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के फलों को अपने बीच में लेकर चलते हैं, जो धार्मिकता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जो अपने मन को असाध्य रोग से बचाते हैं, उनके लिए यह वचन लिखा गया है। उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा पढ़ें। मलाकी 3 अध्याय की 16 आयत से लेकर 18 आयत तक। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। स्क्रीन पर देखने वाले जरा इसको पढ़िए। हाँ जी। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। एक बार फिर से पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। आपस में बातें की। आपस में बातें की। आपस में बातें की। भय मानने वालों ने, परमेश्वर का डर मानने वालों ने, परमेश्वर के वचनों पर चलने वालों ने आपस में बैठकर बातें की। आपस में बैठकर चर्चे करने लगे। क्या चर्चे करने लगे, जरा सुनिए। और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आमीन। यहोवा कान धरकर उनकी सुनता था, या फिर यूं कहेंगे यहोवा कान धर की उनकी सुना करता था। उनकी सुन रहा था। इसका मतलब आपके परमेश्वर के पास कान है। यहोवा परमेश्वर कान धरकर उनकी सुनता था। मान लीजिए आप किसी जगह पर जाते हैं और आपको बार बार एक शब्द सुनाई दे जो आपका नाम है, और लोग आपकी तारीफ कर रहे हों। वो व्यक्ति बहुत गजब का व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। उस व्यक्ति में ये चीज बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है, फलानी बात बहुत अच्छी है।
ओ माय गॉड, वो व्यक्ति तो गजब का आदमी है, और आपको मालूम हो कि मेरी तारीफ की जा रही है, तो आपका कान क्या दरवाजे से हटेगा? आप लगातार वहां खड़े रहेंगे। अगर उन्होंने आपकी तारीफ थोड़ी धीमी कर दी, आपका दिल करेगा मेरा कान अंदर चला जाए। अगर थोड़ी और धीमी कर दी, आपका दिल करेगा दरवाजा खोल के अंदर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि आपकी तारीफ की जा रही है। सेम वैसे ही परमेश्वर यहोवा का ध्यान, परमेश्वर के भय मानने वालों ने, आराधना करने वालों ने, उसकी आज्ञा के मुताबिक चलने वालों ने, और जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करते थे उन्होंने, और जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जीते थे उन्होंने, और जिनके अंदर बाहर परमेश्वर का वचन काम करता था उन्होंने, और जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते थे और पाप नहीं करते थे, उन्होंने परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। आमेन। आमेन। यहोवा कान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते, जो यहोवा का डर मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। ध्यान से सुनिएगा, आज जितने भी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, घबराहट परमेश्वर के प्रति अपने अंदर रखते हैं, और आप डर के मारे परमेश्वर का डर मीन्स आदर करते, रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जल्दी उठते हैं और इस प्रेयर को अटेंड करने के लिए तत्पर रहते हैं, ललक रखते हैं, आपसे आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है और कह रहा है जी, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा जो जल्द आने वाला है, सेनाओं का यहोवा जो एक और नई पृथ्वी बनाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी में तो वायरस आ जाता है, इस पृथ्वी में तो गड़बड़ हो जाती है, इस पृथ्वी के अंदर तो लोग अपनी पदवी के पीछे भागते हैं, इस पृथ्वी के अंदर तो लोग अपने कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, मां के विरोध में, बेटा मां के विरोध में, मां बेटे के विरोध में। इस पृथ्वी पर लोग स्वार्थी हैं, डींग मारते हैं, इस पृथ्वी पर लोग लालची हैं, इस पृथ्वी पर लोग कुछ कहो तो मुंह फूल जाता है, और कुछ ना कहो तो स्वर्गदूत बने रहते हैं। लगता है इसके जैसा स्वर्गदूत कोई भी नहीं। जी आगे पढ़िए। सेनाओं का यहोवा ये कहता है। कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा, कल्ली सेना नहीं, सेनाओं का यहोवा जो यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है। फिर से पढ़िए। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है। जो दिन, हम न्याय की बात कर रहे हैं, जो न्याय का दिन मैंने ठहराया है, परमेश्वर ने स्वयं ठहराया है। जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग उस दिन में लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे निज भाग ठहरेंगे। कौन से लोग? जो मेरा भय मानते हैं, मेरे वचनों के मुताबिक जीवन जीते हैं, जो अपने हृदय में वचन रखकर सिन नहीं करते, जो मेरे वचनों से गले का हार बनाते हैं, जो चिन्ह के रूप में अपने हाथ में वचन को थाम लेते हैं, जो अपने आंखों में वचन को सुरमे की तरह पहन लेते हैं, जिनकी आंखों में टीके के समान वचन काम करता है। बहुत से लोग वायदा कुछ करते और मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरे दृष्टि में उन्हें याद किया जाएगा, मेरे स्मरण में वो हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा उन्हें स्मरण करता हूं।
स्वर्ग से परमेश्वर, आप धरती पर हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग से अपनी चर्चा करने वालों की आवाज को सुनता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो पुस्तक लिखी जाती है, यदि उस पुस्तक में आपका नाम है या नहीं, आप कंफ्यूज हैं, तो आज से परमेश्वर यहोवा की चर्चा करना शुरू करें। आज से परमेश्वर के आसपास रहने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहेंगे। उस दिन यीशु आ जाएगा। देख, मैं चोर के समान आता हूं। कुछ आयतें आपको पढ़कर बताता हूं। देख, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। ये प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की 15 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20 आयत में लिखा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेंधा है, जिन्होंने उसे मारा है, वे भी उसे अपनी आंखों से पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यानी वे भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे मारा है। यदि आप भी देखना चाहते हैं उस यीशु को, तो आज ही पश्चाताप करें। यदि आप भी अपना जीवन यीशु के हाथों में दिखाई देता रहे या देखना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। क्योंकि जैसे बिजली के पूरब से निकलकर पश्चिम तक बिजली चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। बिजली आपको आसमान से चमकती है, जहां गिरती है वहां दिखाई देती है। यीशु मसीह भी जब आएगा आपको स्वर्ग से दिखाएगा देगा, और पृथ्वी के ऊपर रुकता हुआ भी दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना जीवन परमेश्वर को दें, अपनी आंखें बंद करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। यीशु से कहें, प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के राजा हैं। यीशु से कहें, प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, मेरे जीवन में काम कीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अपने अद्भुत सामर्थ को इसलिए उंडेल दीजिए ताकि मैं आप में खोया रहूं, ताकि मैं आप में जड़ पकड़ सकूं, ताकि मैं आप में मजबूत विश्वासी बन सकूं, और आपके न्याय के सामने डरते कांपते हुए नहीं, बल्कि मैं निडरता के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूं। डरते और कांपते हुए आपको परमेश्वर के भवन में आना है, डरते और कांपते आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, लेकिन डरते और कांपते हुए आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में वास नहीं करेंगे, ही आपके साथ करेंगे। ओ राबा शिखाना बोरा, यीशु के नाम में, यीशु के जीवित नाम में मैं फिर से इस बात को बोलना चाहता हूं, डरते और कांपते हुए आपको परमेश्वर के भवन में आना है, या फिर डरते हुए और कांपते हुए आपको ऑनलाइन लाइव के प्रोग्राम को देखना है, लेकिन डरते और कांपते हुए यीशु मसीह आपको स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएगा। न्याय आपका डरते हुए और कांपते हुए नहीं होगा, न्याय आपका आपके हिजाब से होगा, और आपका विवेक आपको उस दिन निर्दोष यदि कहेगा तो डर नहीं होगा। मैं धर्मी लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। इसलिए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और अपना समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आज की इस सुबह के वक्त में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए।
आज की सुबह के वक्त में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु, मुझे न्याय के दिन अपनी फिल्म नहीं चलवानी है। मुझे न्याय के दिन आपको प्रसन्न करना है और आप कह सके, मेरा पुत्र मेरी पुत्री पृथ्वी पर सफलता पाकर स्वर्ग में पहुंचे हैं। पिता यीशु के जीवित नाम में आप प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, मुझे बल दीजिए कि मैं आपके क्रूस के मुताबिक जीवन जी सकूं। मुझे बल दीजिए कि आपका क्रूस उठाकर चल सकूं। मुझे बल दीजिए परमेश्वर कि आपका जीवन मेरे जीवन में काम करने पाए। ताकत दीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए मुझ पर, तरस खाइए मुझ पर, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मुझ पर। पिता यीशु के नाम में इस वक्त अंगीकार कीजिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूं। प्रभु यीशु मुझे अपने लायक बनाइए, मेरे दिल में आइए और मुझे स्वर्ग की शांति दीजिए, ताकि मैं पापी का जीवन नहीं पवित्रताई का जीवन जी सकूं। मेरी मदद और सहायता कीजिए, मेरे जीवन में मसीह दिखाई दे, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु अपनी दया को मुझ पर प्रकट कीजिए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।